आत्मनि चैव विचित्रास्मि। इसके सिवा युक्ति से भी इसके कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवयव रहित जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियाँ देखी जाती है। व्याख्या। पूर्व सूत्र में ब्रह्म के विषय में केवल श्रुति प्रमाण की गति बताई गई है, सो तो है ही। उसके सिवा विचार करने पर युक्ति से भी ये बात समझ में आ सकती है कि अवयव रहित परब्रह्म से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना असंगत नहीं है, क्योंकि स्वप्नावस्था में इस अवयव रहित निर्विकार जीवात्मा से नाना प्रकार से की विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है। ये सबके अनुभव की बात है। योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूप से अविकृत रहते हुए भी अनेक प्रकार की रचना करते हुए देखे जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वशिष्ठ तथा उसकी धेनु नंदिनी आदि में अद्भुत सृष्टि रचना शक्ति का वर्णन इतिहास पुराणों में जगह जगह पाया जाता है। जब ऋषि मुनि आदि विशिष्ट जीव कोटि के लोग भी स्वरूप से विकृत रहकर विचित्र सृष्टि निर्माण में समर्थ हो सकते हैं, तब परब्रह्म में ऐसी शक्ति का होना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विष्णु पुराण में प्रश्न और उत्तर के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। संबंध इसका इतना ही नहीं, निरवयव वस्तु से विचित्र सावयव जगत की सृष्टि सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं। अतः स्वपक्ष दोषात्व उसके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है, इसलिए भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना ठीक है। व्याख्या। यदि सांख्य मत के अनुसार प्रधान को जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें भी अनेक दोष आवेंगे, क्योंकि वह वेद से तो प्रमाणित है ही नहीं, युक्ति से भी। उस अवयव रहित जड़ प्रधान से इस अवयव युक्त सजीव जगत की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधान को न तो सीमित मानते हैं और न सावयव। अतः उसके मत में भी प्रधान का जगत रूप में परिणित होना स्वीकार करने पर पूर्व कथित सभी दोष प्राप्त होते हैं। अतः यही ठीक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का अभिन्नोत्पादक कारण है। संबंध। सांख्यादि मतों की मान्यता में दोष दिखाकर अब पुनः अपने सिद्धांतों को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं, सर्वोपेताच तद्दर्शनात्। इसके सिवा वह परादेवता परब्रह्म परमेश्वर सब शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या। ये परमात्मा सब शक्तियों से संपन्न है, ऐसी बात वेद में जगह जगह कही गई है। जैसे वह ब्रह्म सत्य संकल्प आकाश स्वरूप सर्वकर्ता सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित और मान रहित है, जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं, तथा उस परब्रह्म के शासन में सूर्य चंद्रमा आदि को दृढ़तापूर्वक स्थित बताया जाना, उसमें ज्ञान बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना, जगत के कारण का अनुसंधान करने वाले महर्षियों द्वारा उस परमात्मा देव की आत्मभूता शक्ति का दर्शन करना इत्यादि प्रकार से परब्रह्म की शक्तियों को सूचित करने वाले बहुत से वचन वेद में मिलते हैं, जिसका उल्लेख पहले भी हो चुका है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रुति में जो ब्रह्म को सवयव बताया गया है वह उसके स्वरूप की अखंडता बतलाने के उद्देश्य से है, उसकी शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है। इसलिए परमात्मा ही इस जगत का कारण है, यही मानना ठीक है। पुनः शंका उठाकर इसका निवारण करते हैं। श्रुति में उस परमात्मा को मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया है, इसलिए जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो उसका उत्तर दिया जा चुका है। यदि कहो ब्रह्म को शरीर बुद्धि मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है, तो इसीलिए वह जगत का बनाने वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले सर्वोपेता च तदर्शनात्
इस सूत्र में परब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न बतला कर दे दिया है कि तथा श्रुति में भी स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि वह परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सबका कार्य करने में समर्थ है। इसलिए ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संबंध अब पुनः दूसरे प्रकार की शंका उपस्थित करते हैं। परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से युक्त होता है और परमात्मा पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित है। व्याख्या ब्रह्म का इस विचित्र जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्ण काम है। जीवों के लिए भी जगत की रचना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रवृत्ति तो सबका हित करने के लिए ही होनी चाहिए। इस दुखमय संसार से जीवों को कोई भी सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। इसमें भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जगत में प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है। बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अतः परब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मानना चाहिए। संबंध पूर्वोक्त शंका का उत्तर देते हैं, किंतु उस परब्रह्म परमेश्वर का विश्व रचनादि रूप कर्म में प्रवृत्त होना तो लोक में आप्तकाम पुरुषों की भांति केवल लीला मात्र है। व्याख्या जैसे लोक में देखा जाता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिसका जगत से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न करने से जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो आप्तकाम और वितराग ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा किया भी बिना किसी प्रयोजन के जगत का हित साधन करने वाले कर्म स्वभावतः किए जाते हैं। उसके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही है। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा का भी जगत रचना आदि कर्मों से अथवा मनुष्यादि अवतार शरीर धारण करके भांति भांति के लोक पावन चरित्र करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इस कर्मों में कर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं है। इसलिए उसके कर्म केवल लीला मात्र ही है। इसलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य मतलब अलौकिक एवं निर्मल बताया है। यद्यपि हम लोगों की दृष्टि में संसार की सृष्टि रूप कर्म कार्य महान दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वर की लीला मात्र है। अनायास ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना और संहार कर सकते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा बिना प्रयोजन इस जगत की रचना आदि कार्य का होना उचित ही है। संबंध यदि परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए तो उसमें विषमता मतलब राग द्वेष पूर्ण भाव तथा निर्दयता का दोष आता है, क्योंकि वह देवता आदि को अधिक सुखी और पशु आदि को अत्यंत दुखी बनाता है तथा मनुष्य को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है। जिन्हें वह सुखी बनाता है उसके प्रति उसका राग या पक्षपात सूचित होता है, और जिन्हें दुखी बनाता है उसके प्रति उसकी द्वेष बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत होती है। इस दोष का निवारण करने के लिए कहते हैं,